स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन का गेन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया उस सब्सटेंस का। ठीक। दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की ये है कि अगर हाइड्रोजन का लॉस हो जाए तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उल्टी चीज़ हैं एक दूसरे से, लेकिन डेफिनेशन एक दे रहे हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का लॉस होना मतलब रिडक्शन होना, और हाइड्रोजन का गेन होना मतलब रिडक्शन होना। ठीक। तो ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लें। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आंसर देने में। अब आपके साथ क्या किया गया है, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी को डिस्कस किया गया है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 11 है ये। इसमें क्या कहते हैं, आपसे कॉपर पाउडर को लीजिए और उसे हीट कर दीजिए। तो उसमें होता क्या है, कॉपर पाउडर ब्लैक हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कॉपर पाउडर को जब आप हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। इस वजह से कॉपर आपको क्या दिखने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है। ठीक। इसी हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करा दें, हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को आप पास करा दें, तो आप देखेंगे कि वो वापस ब्राउन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऑक्सीजन का लॉस हो गया है और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया है और साथ में पानी भी रिलीज हो जाता है। तो इन रिएक्शंस को आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कॉपर था और कॉपर ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यानी इसने कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें ये ऑक्सीडाइज हो गया है कॉपर। ठीक है। दूसरे रिएक्शन में देखिए, कॉपर ऑक्साइड है और उसको क्या हो गया, लॉस हो गया है। यहाँ पर कॉपर बन गया है, वो ऑक्सीजन गायब हो गई वहाँ से। तो ऑक्सीजन का लॉस होना मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का गेन हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहले इसके पास नहीं था और अब इसके पास है। तो इसको गेन हो गया है। तो इसमें मैं इस डेफिनेशन को समझूं कि ऑक्सीजन का गेन इसको हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया तो उसका हो गया रिडक्शन। ठीक। ऑक्सीजन का लॉस मतलब रिडक्शन, और इसने गेन कर लिया है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साथ आपको दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए अब आगे हम कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल लिया है उन्होंने आपके साथ। ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, ये को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको आपने क्या किया, ये हीटेड है और उसके साथ आपने हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराया, तो ये कॉपर और H2O में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख के दिखा दिया कि H2 का क्या हो गया, H2O में ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन, और सिमिलरली ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है। जिस चीज़ का रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गई है, और जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गई है। ये वर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन भी वो आपसे शेयर करते हैं, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बना है, वाटर बना है, क्लोरीन बना है। इसमें आप देखिए, मैग्नीज को लॉस हो गया है, तो मैग्नीज को लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया। आप डेफिनेशन में देख सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा आप देखिए कि जो हाइड्रोजन का लॉस हो गया है, किसको, यहाँ पर क्लोरीन को, मतलब HCl को लॉस हो गया है हाइड्रोजन का, वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया है। तो हाइड्रोजन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है वो हो जाता है रिड्यूस, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। एक बात को ध्यान रखिए, जिसका जो रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पे दिखाई देंगे, प्रोडक्ट साइड पे नहीं दिखाई देंगे। 95 से 97% केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है। मैं सेफ साइड इस बात को बोल रहा हूँ। अब एक बात को और समझ लें। ठीक है। जो चीज़ रिडक्शन करवा दे उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज़ रिडक्शन करवा दे उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जो चीज़ ऑक्सीडेशन करवा दे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। जो चीज़ ऑक्सीडेशन करवाएगी मतलब वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ठीक, एक डेफिनेशन ये हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जो चीज़ रिडक्शन करवाएगी वो ऑक्सीजन को निकाल देगी, ये रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन हो गई। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए आप। जो चीज़ ऑक्सीडेशन करवाएगी वो हाइड्रोजन का लॉस दिखाएगी आपको, वो हाइड्रोजन निकाल देगी। और जो चीज़ रिडक्शन करवाएगी वो हाइड्रोजन को क्या करवाएगी, गेन करवाएगी। तो ये दोनों डेफिनेशन आप दे सकते हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड और ऑक्सीजन से रिलेटेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है वो इटसेल्फ रिड्यूस होती है, और जो चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो अब यहाँ से आपको पॉइंट को समझना है। इस वाले बॉक्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एक बात, और इस वाले बॉक्स को भी आप ध्यान रखें। देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है।
और जो ऑक्सीडाइज होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिए, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है, और जो रिड्यूस होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और मैंने आपको बताया कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इटसेल्फ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आपको चारों चीज़ें कहाँ मिलने वाली है, लेफ्ट साइड पे ही मिलने वाली है, यानी रिएक्टेंट साइड पे ही मिलने वाली है। ठीक है, 95% से 96 8% केसेस के अंदर आपको ये मिल जाएगा आराम से। मैं 2% सेफ साइड लेके चल रहा हूँ।